दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ दो काम होता है। नंबर एक, अपने शरीर का ख्याल रखना, और नंबर दो, अपने मन का। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो हम करते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए और मन की शांति के लिए। लेकिन पैसा कमाने के पीछे, अपने काम के पीछे, जीवन की दौड़ में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। हम पैसा कमाते हैं अपने हेल्थ और अपने हैप्पीनेस के कॉस्ट पर, और फिर हम उसी पैसे को खर्च करना चाहते हैं अपने हेल्थ और अपने हैप्पीनेस को वापस लाने के लिए। समय रहते हुए ना तो हम अपने मन का ख्याल रख पाते हैं और ना ही अपने शरीर का। हमारा समय कहाँ जाता है? हमारा समय जाता है उस काम को करने में जिसे करके हम हेल्दी रह सकें और खुश रह सकें। लेकिन एक दिन हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ काम बच जाता है और वो सारी चीज़ें छूट जाती है जिसके लिए हम उस काम को करते हैं। इस दुनिया में जो लोग सफल हो जाते हैं और जो लोग फेल हो जाते हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है पता है? उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है डिसीजन लेने की एबिलिटी। जो सफल होते हैं वो ये जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बार जब उनको ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें क्या नहीं करना है, तो फिर वो अपना सारा एनर्जी और सारा फोकस उस काम के ऊपर लगा देते हैं जो कि उन्हें करना है। और उनकी यही एक क्वालिटी उन्हें जीवन में सफल बना देती है। रावण से युद्ध करने के लिए भगवान राम ने बाली की जगह पर सुग्रीव को चुना, ये जानते हुए भी कि बाली सुग्रीव से ज़्यादा शक्तिशाली है और वो रावण को हरा भी चुका है। पता है भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? भगवान राम ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि बाली शक्तिशाली जरूर है लेकिन उसका रास्ता गलत है। भगवान राम ने शक्तिशाली की जगह पर सही व्यक्ति का चुनाव किया। भगवान राम यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि अगर जीवन में कभी भी शक्तिशाली और सही लोगों के बीच में चुनाव करना हो ना, तो हमेशा सही लोगों का चुनाव करो। क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर अगर आप जीत भी जाते हो तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। हमारे जीवन में संगति का ना बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसका जीता जागता उदाहरण है महाभारत। पांडव को मिला भगवान श्री कृष्ण और कौरव को शकुनी। जरा सोचो कि अगर पांडवों को शकुनी मिल जाता और कौरवों को भगवान श्री कृष्ण, तब क्या होता? ध्यान से इसके बारे में सोचो और अपने जीवन में संगति बहुत ही सोच समझ कर करो। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपनों को पूरा ना होने दे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा। डटकर मुश्किलों का सामना करना है दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। दोस्तों, अपने जीवन में मेहनत करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि किस्मत भी उसी की बनती है जो कि मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, भगवान को उनकी किस्मत एक दिन बदलनी ही पड़ती है। जिंदगी में आप जब कभी भी दुखी होते हो तो ये जिंदगी आपके ऊपर हंसती है। जब आप खुश होते हो तो ये जिंदगी आपको देखकर मुस्कुराती है। लेकिन ये जिंदगी आपको सलाम करती है जब आप दूसरों की खुशी की वजह बन जाते हो। इसीलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करो और दूसरों की खुशी की वजह बनो, क्योंकि इससे ज्यादा आपको खुशी और दूसरा किसी काम में नहीं मिल सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सारे विचारों को किनारे छोड़ दो। सफल होने का यही सबसे अच्छा तरीका है। एक बार किसी ने रोनाल्डो से पूछा कि तुम्हारी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो रोनाल्डो ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि सीक्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरी सफलता का राज है सिर्फ 3 वर्ड, एफर्ट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। क्योंकि सिर्फ टैलेंट सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो सीक्रेट की तलाश को छोड़ो और एफर्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क को अपना जीवन साथी बना लो।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो कि अपने आँखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं जो कि हम रात में सोने के समय देखते हैं, सपने वो हैं जो कि हमें रात में सोने नहीं देते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। मनुष्य के लिए जीवन में कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए भगवान राम ने अयोध्या का सिंहासन ठुकरा दिया और 14 वर्षों तक हर कष्ट को सहते हुए वन में भटकते रहे। जरा सोचो कि अगर भगवान राम अपने पिता से ये कह देते कि मैं अयोध्या का सिंहासन को क्यों छोड़ूं, मैं वन में क्यों भटकूं, तो क्या आज हम उन्हें पूछते? क्या आज हम उन्हें श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहते? अगर भगवान राम को आज पूजा जाता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। तो एक बात को याद रखो कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। एक बार एक स्टूडेंट अब्दुल कलाम से कहती है कि सर, जीवन में सफल होने के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए। तो इस पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए 4 चीज़ करने की ज़रूरत है। नंबर 1, ग्रेट एम, यानी कि महान लक्ष्य। नंबर 2, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब कि नॉलेज हासिल करते रहो। नंबर 3, हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत करो। और नंबर 4, परसिवियर एंड सक्सीड, मतलब कि अपने काम को तब तक करते रहो जब तक कि सफलता ना मिल जाए। अगर जीवन में कभी भी आपके पास चॉइस हो और कुछ चुनना हो ना, तो हमेशा सर्वोत्तम का चुनाव करो। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ना हो तब क्या करोगे? तो उस समय सर्वोत्तम काम करो। एक बात को याद रखो कि जीवन में हर समय आपके पास चॉइस नहीं होगी। आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे ये पूरी तरह से आपके हाथ में होगी। इसीलिए आपको सर्वोत्तम चॉइस मिले या ना मिले, सर्वोत्तम विकल्प मिले या ना मिले, लेकिन सर्वोत्तम काम करते रहो और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। मान लेते हैं कि आपको कोई ट्रैकिंग करना है या फिर आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है, तो उस समय आपके मन में एक ख्याल जरूर आएगा कि मैं ऊपर कम से कम बोझ लेकर जाऊं। अगर आपने फ्लाइट से सफ़र की है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर भी सामान ले जाने की एक लिमिट होती है। आप जितना चाहो आप उतना सामान लेकर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपके लिए जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख है, और वो सीख ये है कि अगर आप जीवन में ऊपर जाना चाहते हो तो आपको अपने बोझ को हमेशा हल्का करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर स्ट्रेस, कड़वाहट और नेगेटिविटी का बोझ डाल दोगे तो आप जीवन में कभी भी बहुत ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए हमेशा खुद को नेगेटिविटी से बचाते रहो, तभी आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। कलाम साहब कहते हैं कि इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। कोई भी चीज हकीकत बनने से पहले हमारे मन में जन्म लेती है, और इसी को सपना कहते हैं। अगर सपना नहीं है तो हकीकत भी नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में बड़े बड़े सपने जरूर देखो, और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरी लगन के साथ अपने काम पर लग जाओ। एक दिन इस दुनिया की हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कलाम साहब कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपके भविष्य को बदलेगी। दोस्तों, हमें जीवन में इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी आदतें बनाना जरूर हमारे हाथ में है।
इसीलिए भविष्य की चिंता छोड़ो और अपनी आदतों के ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके भविष्य को तय करती है। सेनेका की एक बहुत अच्छी कोट है जिसमें वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज से इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो कठिन है, बल्कि हम उससे डरते हैं इसीलिए वो कठिन बन जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में ना तो कुछ आसान होता है और ना ही कठिन। जो आपको आसान लगता है वो किसी को कठिन लगता है, और जो किसी को कठिन लगता है वो आपको आसान लगता है। सारा जो खेल है वो है प्रैक्टिस का, कंसिस्टेंसी के साथ। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो और अगर वो आपको कठिन लगता है तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो और उसे लगातार करो। फिर देखो आपको वही चीज कुछ दिन के बाद आसान लगने लगेगा। बशर साहब ने जीवन के बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, और हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। दोस्तों, जीवन सिर्फ भागने का नाम नहीं है। हमें जीवन में कभी कभी रुकना भी चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप जीवन में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितनी भी सफलता क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अगर आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं तो सब कुछ बेकार है। कलाम साहब कहते हैं कि एक अच्छी पुस्तक 100 मित्रों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा मित्र एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। कलाम साहब यहाँ पर हमें पुस्तक और मित्र दोनों के महत्व को समझा रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो अच्छी पुस्तक पढ़ो और अच्छे मित्र बनाओ, और ये आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। दोस्तों, जीवन में हर समय जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जीवन में कभी कभी जीत कर भी हार जाते हो। जिंदगी एक खेल है, यहाँ पर कभी आपकी हार होगी तो कभी जीत। इन दोनों को छोड़ो और बस खेलते रहो, क्योंकि खेलना ही जिंदगी है। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं? चलो इसका उत्तर आज मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये विश्वास की बात है। भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल और अपनी आत्मा में महसूस करने की जरूरत है। अगर आप अपने दिल और अपनी आत्मा में भगवान को महसूस कर सकते हो तो भगवान होते हैं, और नहीं कर सकते हो तो आपके लिए भगवान नहीं होते हैं। इसीलिए आज से इस सवाल का जवाब कभी भी दूसरों से मत पूछो, क्योंकि दूसरा कोई भी इंसान आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हो तो अपने अंदर झांक कर देखो।